वे पत्रकार जो मणिपुर में जाएगा भी अच्छा काम कर रहे थे, उसने सरकार क्यों रुकवाना चाहती थी? देखिए सभी का बहुत मैडम जी, आपने एक बात और कही थी जी कि पेट्रोल जो एक महिला ने फॉर्च्यूनर गिफ्ट करी अपने हस्बैंड से, फॉर्च्यूनर तो गिफ्ट कर दी जी, तेल तो 100 रुपये लीटर हो रहा। वो तो चले गए जैसे भी। अच्छा तेल किसी ने खरीदा है रूस से, तो वो भी हमारा ही सामर्थ्य था कि हमने रूस से तेल खरीदा, नहीं तो इसका रेट और भी ज्यादा बढ़ जाता। आपने एक पत्रकार का तो नाम ले दिया कि भी जो पश्चिम बंगाल में जाकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वे पत्रकार जो 5 पत्रकार मणिपुर खबर गण खातर गए थे, जिन पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। मणिपुर की पुलिस दिल्ली पहुंची थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिए थे वे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वे छटवाए थे। आप मणिपुर में जिस टाइम ये हालात चल रहे थे, 10 दिन तक किसी भी एक दिन तक लेकर 10 दिन तक कभी भी ना तो प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, ना गृह मंत्री का ट्वीट आया, ना रक्षा मंत्री का ट्वीट आया। जो सबसे लास्ट में गए थे रक्षा मंत्री गए थे, वहाँ गए तो थे, लेकिन एक महीने के बाद आपने थाने की बात करी है कि थाने बनवाए हैं। 2023 का आंकड़ा है 27% जो है अपराध बढ़े। आज की ये प्रेस वार्ता एक विशेष कार्यक्रम को लेकर हमने यहाँ आप सबको यहाँ बुलाया है। इसका विशेष कारण तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से महिलाओं को सशक्त करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, दूसरी ओर बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जो कि स्वयं नारी हैं, महिला हैं, वहाँ की मुख्यमंत्री हैं और वहीं पर एक सांसद भी महिला है। बड़ा दुख होता है इस बात को कि जो बर्बरतापूर्ण जो कार्य वहाँ महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का जो मामला सामने आया है, उसके लिए हम हरियाणा की सभी मातृशक्ति और बहनों की तरफ से मैं बहुत बहुत घोर निंदा करती हूँ कि इस तरह का महिला के साथ उसका सौदा करने का काम करती हुई वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शोभा नहीं देता और उन्हें इस कुर्सी पर रहने का मुझे लगता है कोई अधिकार नहीं है। अगर वो नारी का सम्मान नहीं कर सकती, नारी को संरक्षण नहीं दे सकती, उसी को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बंगाल में 6 तारीख को 6 मार्च को, क्योंकि महिला दिवस है और इंटरनेशनल महिला दिवस नारी को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, लेकिन चूंकि वहाँ इतनी बड़ी घटना हुई तो देश के प्रधानमंत्री ने चुना कि मैं बंगाल से ही मेरी बहनों को संबोधित करूँगा और वहाँ से ये मैसेज दूंगा कि उनका भाई उनके साथ खड़ा है, उन्हें कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में मैं इन बहनों को भी साधुवाद देना चाहूँगी कि कितने समय से उनके साथ जो बलात्कार के घटनाएं जो झेल रही थी, उनके साथ जो हालातों को झेल रही थी, उनको उन्होंने समाज के सामने खोलने का काम किया, समाज के सामने लाने का काम किया। तो उन बहादुर बहनों को भी हम पूरी हरियाणा की तरफ से उनके साथ खड़े हैं। सारी मातृशक्ति उनके सपोर्ट के लिए साथ है, वो कतई अपने आप को अकेला ना समझें। हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, नारी शक्ति वंदन बिल देश के प्रधानमंत्री जी ने पास किया। ये नारियों को सशक्त करने का एक और बढ़ता कदम था। 33% आरक्षण देकर नारी को सामाजिक क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ना है और राजनीतिक भागीदारी में वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, ऐसे अनेकों फैसले देश के प्रधानमंत्री जी ने नारी के सम्मान के लिए किए। उनका भी आज आपकी मीडिया के माध्यम से मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का आभार इन सभी बहनों की तरफ से मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहती हूं। हमारे कार्यक्रम नारी शक्ति वंदन काफ़ी दिनों से चल रहा है। अब चूँकि महिला दिवस भी पास में नज़दीक में आ गया है, तो हमारे 3 कार्यक्रम होने हैं। 2 तारीख को हमारा नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग उन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को सम्मान करने का काम करेंगे। 2 तारीख का हमने कार्यक्रम रखा है। 4 तारीख को हमने जो मैराथन का एक कार्यक्रम रखा है, जो सभी मंडल स्तर पर ये कार्यक्रम होगा और हमारी महिला मोर्चा की बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के साथ मिल करके इन कार्यक्रमों को करने वाली हैं।
5 तारीख को हम लोग स्कूटी एक यात्रा का कार्यक्रम भी हमारा मंडल स्तर पर होना है और उसमें सभी ज़िले की विधानसभाओं से हमारी जितनी भी सशक्त बहनें हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो आगे बढ़कर काम करती हैं या छोटे छोटे समूह में जो काम करती हैं, संस्थाओं के साथ जुड़ी हैं, और भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा, ये सभी लोग मिलकर इन कार्यक्रमों को करने वाले हैं। और ये कार्यक्रम अपने आप में एक महिला को सशक्त बनाने की ओर, बढ़ते कदम की ओर बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। इसी कड़ी को आगे चलाते हुए हमने 6 तारीख को, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बंगाल से बहनों को संबोधित करेंगे। लाखों की बहनें वहां पर एकत्रित होंगी। हरियाणा के अंदर भी करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमने काफ़ी बड़ी संख्या में 50,000 के लगभग बड़ी संख्या में बहनों को इकट्ठा करके हम देश के प्रधानमंत्री जी का संबोधन वहां पर सुनने वाले हैं। और उस कार्यक्रम के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी यहाँ पर हरियाणा में बहनों को संबोधित करेंगे। उस कार्यक्रम के अंदर भी करनाल लोकसभा में जितनी विधानसभा आती हैं उनको छोड़ करके पूरे हरियाणा के अंदर जितनी भी लोकसभा हमारी 90 की 90 लोकसभाओं में कितनी आती हैं, जिसमें 81 रह जाएंगी, 81 रह जाएंगी, 81 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम 5-5 हज़ार 10,000 की संख्या में बहनें अपने ज़िलों में स्क्रीन LED के माध्यम से ये कार्यक्रम हमारा होने वाला है। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकती हूँ कि ये महिलाओं को सशक्त करने का एक बहुत बड़ा कदम होगा और आने वाली लोकसभा के अंदर, हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर, मातृशक्ति अपनी अहम भूमिका निभा करके, क्योंकि जो सम्मान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने दिया है और हरियाणा में मनोहर लाल जी खट्टर जी ने दिया है, उस सम्मान को ये मातृशक्ति पूरी मेहनत करके लोकसभा में अपनी अहम भूमिका निभाकर अच्छे बहुमत से यहाँ पर हम चुनाव जीतने का काम करेंगे, कमल खिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आज अपना जो पत्रकारिता जगत में हमारे पत्रकार छायाकार बंधु काम कर रहे हैं, सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल के उन पत्रकार भाइयों को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनकी वजह से संदेश खाली की बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, दुराचार हो रहा था, वो आज अगर उनकी बात पूरे के पूरे भारत और विश्व के सामने आई है तो वो हमारे एक पत्रकार भाई के अदम्य साहस की वजह से ये बात आज हमारे सामने आई है। जिस तरीके से ममता दीदी, मैं ये मानती हूँ कि कोई भी जो प्रदेश है और उसका जो मुख्यमंत्री होता है वो वहाँ का राजा होता है, वो वहाँ का रक्षक होता है, लेकिन ममता दीदी ने रक्षक होने की बजाय भक्षक की भूमिका आज पश्चिम बंगाल की बहनों के लिए निभाई है। तो मेरा आज ममता दीदी से सवाल है, बहन होते हुए आप अपनी बेटियों की अस्मिता की चिंता नहीं कर सकी, बहन होते हुए आप अपनी बेटियों की अस्मिता की चिंता नहीं कर सकती, बहन होते हुए, बेटी होते हुए पश्चिम बंगाल की आपने उन बहनों को, जिस शाहजहां शेख को आपकी पार्टी का संरक्षण है उसका द्वारा दुराचार होने के लिए आपने बहनों को छोड़ दिया। और उसके लिए भारत की एक एक बहन, हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक एक बहन इस वेदना में है कि जब रक्षक ही भक्षक की भूमिका में आ जाएगा तो बहनों का इस भारत में क्या होगा। लेकिन इतनी दरिंदगी के बाद भी, इतनी तकलीफ़ों के बाद भी बड़ी मुश्किल से उन बहनों का सच जो है वो पत्रकार भाइयों के माध्यम से सामने आया। और जब हमारे विपक्षी नेता वहाँ पर, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वहाँ विपक्षी नेता है शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने जाकर उन बहनों का हालचाल पूछने की कोशिश करी तो ममता बनर्जी ने उसको भी मना किया। उनको भी कोर्ट से ये लेना पड़ा कि शुभेंदु अधिकारी जी वहाँ पर जा सकते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर किसी बहन को धरना देने की इजाज़त नहीं। इतना बड़ा दुराचार, शाहजहां शेख के लोग बहनों को घर से उठा के ले जाते, पूरी रात अपने घर रखते, अगले दिन उनको छोड़ जाते। साथ ही साथ उन बहनों के जो पति थे
उन लोगों का काम खत्म हो जाए, इसकी भी चिंता ममता जी के लोगों ने करी। वहाँ पर तालाब में जो लोग मछली पालन का काम करते थे, तालाब में दवाई मिला दी जाती थी ताकि मछलियाँ मर जाएं। किसी भी तरीके से वो लोग अपने पैरों पर ना खड़े हो जाएं और ये बहनें उनकी रखैल बनकर रहें, इसकी चिंता ममता बनर्जी ने करी। आज एक महिला होने के नाते, एक जिम्मेवार महिला होने के नाते आज मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से कहती हूँ कि आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी बहनों की चिंता नहीं कर सकते, आप अपनी बहनों को नहीं संभाल सकते, तो आप किस मुंह से बंगाल की मुख्यमंत्री आज बनी हुई हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री का ये जिम्मेवारी होती है कि वो बहनों की सुरक्षा की चिंता करें। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपने घर में शेल्टर होम बनाया है, जबकि आप सबको पता है कि राज्यपाल की जिम्मेवारी नहीं है कि वो वहाँ की बहनों की चिंता करे, लेकिन वहाँ के राज्यपाल ने अपने घर में 4 कमरे तैयार करवाए और उन कमरों में जो वहाँ की बहनें हैं संदेश खाली की, जिनको सुरक्षा नहीं मिल रही, उन बहनों के वहाँ पर रहने का, खाने की, उनकी सुरक्षा का इंतजाम पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने किया है। तो आज ममता बनर्जी क्यों कोर्ट का आदेश आने के बाद भी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का अंजाम नहीं दे रही हैं? तो राजनीति सब करते हैं, जो भी राजनीतिक दल के होते हैं, लेकिन राजनीति बहनों की इज्जत के, बहनों के सम्मान, बहनों की आर्थिक दृष्टि, बहनों की सुरक्षा, इन सब विषयों को ताक पे रख के कोई राजनीति करे तो मैं ये मानती हूँ कि उसको राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। और खुद महिला होते हुए, और वहाँ की सांसद भी नुसरत जहाँ, जो हमारा ये एरिया है, वहाँ की सांसद नुसरत जहाँ भी एक बहन है, एक बेटी है, उसने भी उन बहनों की अस्मिता की चिंता नहीं करी। और उन्हीं बहनों का ख्याल करने के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री 6 मार्च को वहाँ पश्चिम बंगाल में उन बहनों से संवाद करने के लिए, उन बहनों का भाई बन के खड़े होने के लिए, उन भाई बहनों का संरक्षक बन के खड़े होने के लिए, उन बहनों से संवाद करने आज नरेंद्र मोदी जी 6 मार्च को पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। और वो वहाँ से पूरे के पूरे भारत की बहनों के साथ संवाद करेंगे। और जब उनका ये संवाद आएगा तो हम करनाल में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में अपनी सभी बहनों के साथ वो संवाद भी सुनेंगे, और साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री करनाल में हमारी बहनों के साथ भी संवाद करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ी समूह जो है इन कार्यक्रमों में रहने वाला है, जैसे कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष माननीय उषा प्रियदर्शिनी जी ने बताया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, 2014 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने तो पूरे के पूरे हरियाणा में केवल 800 सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, जबकि आज हरियाणा में 60,000 के करीब सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। और इन सेल्फ हेल्प ग्रुपों को, बहनों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कड़ी मेहनत करी है। इन सबको लोन दिलवाने की चिंता करी है ताकि बहनें आत्मसम्मान के साथ अपने परिवार वालों के लिए आजीविका कमा सकें, बहनें अपनी पैरों पर खड़ी हो सकें। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि मैं 3 करोड़ बहनों को लखपति बहन बनाने की चिंता कर रहा हूँ, और आज 3 करोड़ में से 2 करोड़ को वो बना भी चुके हैं। और हरियाणा में भी हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से एक बहन ने अपने पति को फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वो खरीद के दी है। और इसी कड़ी में अब हमारी बहनों को ड्रोन की प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और बहनों को ड्रोन का प्रशिक्षण देकर उनको भी पैरों पर खड़े करने की आज हम चिंता कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब जो नए हमारे राशन डिपो के होल्डर्स बनेंगे वो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें बनेंगी। तो इन बहनों के लिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग कदम जो हैं हमारी प्रदेश और हमारी केंद्र की सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। पानीपत से भी मैं आपको बताऊं कि 2 बहनें बापोली से, 1 बहन रिशपुर से और 1 बहन भंडारी से ड्रोन की ट्रेनिंग लेकर आई हैं। और बहुत ही, एक बहन से मैं परसों मिली
तो रिशपुर से, और वो बहुत ही अपने आप में कॉन्फिडेंट समझ रही थी अपने आप को कि मैं अब अपने पैरों पर खड़ी हो सकूंगी। तो इन्हीं कार्यक्रमों को आगे गति देते हुए, महिलाओं में एक आत्मसम्मान का भाव जगाते हुए हम 4 तारीख को, 5 तारीख को और 6 तारीख को, जैसे कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, कार्यक्रम पूरे के पूरे महिला मोर्चा इन कार्यक्रमों को लीड करेगी। लेकिन इन सभी कार्यक्रमों में हमारी NGOs की, हमारी गृहिणियों की, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों की, हमारी सरपंचों की, हमारे ब्लॉक के पार्षदों की, हर एक महिला जो हमारे हरियाणा में रहती है, हम कोशिश करेंगे कि उन सब बहनों की सहभागिता से हमारा एक मजबूत महिला मोर्चा जो उषा जी के मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा में काम कर रहा है, उस मार्गदर्शन में हम ये कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से करने वाले हैं। और मैं एक बार फिर से अपने उस पत्रकार साथी को, उस पत्रकार भाई को जिसने संदेश खाली की बात पूरे भारत तक पहुंचाई, उसको मैं शत शत प्रणाम करती हूँ और उस भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ही संदेश खाली की बहनों की दुर्दशा जो है वो सामने आई है, और उसकी वजह से ही हमारे प्रधानमंत्री जी उन बहनों की कोई मदद कर पाएंगे। और एक बार फिर से मैं ममता बनर्जी को, ममता दीदी को कहना चाहती हूँ, आपको जनता ने, बंगाल की जनता ने रक्षक की भूमिका दी थी, तो ये भक्षक की भूमिका में आप क्यों हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। इससे भी बुरे हालात थे, तो उस टाइम 5 पत्रकार मणिपुर खबरगढ़ खातर गए थे, जिन पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जाकर चंद्रचूड़ ने उनके जो मुकदमे थे वे खारिज करे। गिरफ्तार करने खातर मणिपुर की पुलिस दिल्ली पहुंची थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिए थे वे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वे छटवाए थे। आपने एक पत्रकार का तो नाम ले दिया कि भी जो पश्चिम बंगाल में जाकर उन्हें बहुत अच्छा काम कराया, लेकिन वे पत्रकार जो मणिपुर में जाकर भी अच्छा काम कर रहे थे, उसने सरकार क्यों रुकवाना चाहती थी? देखिए, मणिपुर की पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इतनी बड़ी हिंसा आज पश्चिम बंगाल में हुई, पश्चिम बंगाल का कोई, वहाँ का सांसद, वहाँ की मुख्यमंत्री, किसी ने भी उस हिंसा के बारे में एक शब्द भी बोलने की, वहाँ की अगर MP का आप ट्विटर देख लो, एक भी ट्वीट करने की उसने चिंता नहीं करी। अगर मिजोरम में किसी भी तरीके की, जबकि आपको ये पता है कि मिजोरम में ज़्यादातर जितनी भी घटनाएं हुई वो 2 गुटों की आपस की बात थी, और किसी भी गुट को भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई भी किसी भी तरीके का संरक्षण नहीं दिया गया। हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री लगातार मिजोरम की जो घटनाएं थी उनके लिए लगातार वो संवेदनशील थे। उन सभी बहनों का सम्मान करते हुए उन्होंने यथाउचित हर कदम उठाया। किसी भी स्टेज पर हमारे प्रधानमंत्री हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यत्र नरस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वो खुद नारियों का इतना सम्मान करते हैं, उन्होंने हर एक कदम भी उठाया, हर एक सहायता मिजोरम में पहुंचाई। कहीं पर भी ऐसा नहीं रहा कि वो एक कदम भी पीछे, अपनी जो भी उनकी जिम्मेवारी थी उससे वो पीछे हटे। मणिपुर में जिस टाइम ये हालात चल रहे थे, 10 दिन तक, किसी भी एक दिन तक लेकर 10 दिन तक कभी भी ना तो प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, ना गृह मंत्री का ट्वीट आया, ना रक्षा मंत्री का ट्वीट आया। जो सबसे लास्ट में गए थे रक्षा मंत्री गए थे, वहाँ गए तो थे, लेकिन 1 महीने के चिंता तो करी, चिंता तो करते हैं हर कदम पर। आज अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत से पूरे के पूरे भारत में किस तरीके से बेटियां जो है वो कोख में मर रही थी, उनकी चिंता किसने करी? हमारे प्रधानमंत्री ने करी। उससे पहले कांग्रेस का शासन था तो किसने चिंता करी? बेटियां जब गर्भ में मर रही थी। हर कदम पर पिछले कितने सालों से आप देखिए कि कांग्रेस ने शासन किया, हर बार महिला आरक्षण बिल आता और वो उसको ठंडे बस्ते में डाल देते। आज नारियों को कि वो लोकसभा में भी और विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व करें, 33% की भूमिका से करें, ये किसने चिंता करी? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने चिंता करी। आज हमारे गांव में 50% महिलाओं को सरपंच बनाने की चिंता करी तो वो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करी। तो जिस तरीके से आज महिला थाने बनाने की चिंता करी तो वो मनोहर लाल जी ने करी। आज महिलाओं को रोजगार दिलवाने की चिंता कोई कर रहा है तो वो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज अगर दीनदयाल उपाध्याय योजना में आवास मिलता है तो उस आवास की
जो रजिस्ट्री होती है वो बहनों के नाम होती है। तो हर एक कदम पर बहनों के साथ अगर कोई खड़ा है, उनकी रक्षा के लिए कोई खड़ा है, उनकी सम्मान के लिए खड़ा है, तो वो केवल हमारा प्रधानमंत्री और हमारा मुख्यमंत्री खड़ा है। आपने थाने की बात करी है कि थाने बनवाए हैं। 2023 का आंकड़ा है 27% जो है अपराध बढ़े हैं महिलाओं के। देखिए, आप जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ने की बात करते हो, उसके लिए आपकी, मेरी, हर एक व्यक्ति जो इस समाज में रहता है और हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि महिलाओं का सम्मान हो। महिलाओं का जो अपराध कहीं ना कहीं बढ़ता है, तो उसके लिए आज हमारी माँओं को, अपने बेटों को उतना ही संस्कार देना होगा जितनी हमारी माएँ बेटियों को संस्कार देती हैं। अगर माएँ बेटों को भी संस्कार देने लगेंगी और उनको बताएंगी कि बेटियों का सम्मान करना है, तो आप देखेंगे कि ये जो अपराध है वो घटेंगे। नहीं तो जो हमने कोशिश करी अपराध घटाने की, उसमें एक बहुत बड़ा रोल था हर घर शौचालय, क्योंकि जब महिलाएं शाम को जंगल में जाती थी तो अपराध भी होते थे, लेकिन वो शौचालय भी देने की अगर किसी ने चिंता करी तो वो मोदी जी ने करी। आप सभी का बहुत बहुत मैडम जी, आपने एक बात और कही थी कि पेट्रोल, वो जो एक महिला ने फॉर्च्यूनर गिफ्ट करी अपने हस्बैंड से, फॉर्च्यूनर तो गिफ्ट कर दीजिए, तेल तो 100 रुपये लीटर हो रहा। वो तो चले गए जैसे भी। अच्छा तेल किसी ने खरीदा है रूस से, तो वो भी हमारा ही सामर्थ्य था कि हमने रूस से तेल खरीदा, नहीं तो इसका रेट और भी ज्यादा बढ़ जाता।